हेलो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक होगा व्हाट्सएप लिंक। अगर आप उसे जाकर ज्वाइन करते हो, अगर उसमें 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 10 एपिसोड आज के आज अपलोड करके दूंगा। ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल कॉलिंग है, सो फॉलोअर्स जल्दी से कंप्लीट कर दो प्लीज। 5 तपस्या जा रही है। फिर भी यह सवाल सुनकर शौर्या गुस्से से बोला, आपको पता भी है आप क्या कह रही है? हाँ जानते हैं, ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिस वजह से हम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। और रही घर की बात, तो हम इस घर के बड़े। रुद्र के जाने के बाद हमारा फर्ज बनता है इस घर को संभालने का, इस बात का ध्यान रखने का। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे हमारी जरूरत हो, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हो। और रही बात हमारी गुड़िया की, तो आप भी जानती है, उन्हें जो जहर दिया गया है उससे वो काफी कमजोर हो गए हैं और कम से कम 2 महीनों तक उसे बहुत ज्यादा करे की जरूरत है। वो हल्का सा भी टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती और रुद्र के जाने से वो काफी दुखी हैं। तो अगर हम उसके खाने पीने और दवाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और आपको हमसे क्या चाहिए? वक्त तो हम रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आपके साथ ही होते हैं बेड पर। बोलिए, क्या इतना वक्त आपके लिए काफी नहीं है? तो ठीक है, एक बार हमारी गुड़िया ठीक हो जाए फिर हम आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे जहां हम आपको अपना पूरा समय दे। अब खुश हो तुम? कृतिका ने कुछ नहीं कहा। तभी शौर्या बोला, आज आपने जो कहा है वो कभी किसी के सामने मत कहना जान। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बहन और उसकी खुशियां है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, शायद उससे पहले खुद ही मर जाऊंगा। वो मेरा बच्चा है, जब वो 1 दिन की थी तब से पाल पोस कर उसे इतना बड़ा किया है मैंने। किसी की वजह से उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ मैं, फिर चाहे वो आप हो या फिर रुद्र। मेरी बहन को रुलाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूँगा। अब आगे। पर यह बात जो बाहर खड़ी तपस्या ने सुन ली थी कि उसकी वजह से उसके भाई और भाभी में लड़ाई हो रही थी, वो पूरी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहा जाए। ऐसी कौन सी जगह उसके जाने से किसी की लाइफ में इफेक्ट नहीं होगा? वो यही सोचते हुए बदहवास सी बाहर जाने लगी। आज पहली बार उसे ऐसे फील हुआ वो अनाथ है। बाहर जब वो आई तो सीधा बाहर जाने लगी। ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स ने जब तपस्या को बाहर आते हुए देखा तो उन्हें उसकी फिक्र होने लगी, क्योंकि तपस्या फिलहाल अपने होश में नहीं थी। ड्राइवर ने प्यार से पूछा, मैम मैं क्या आपको कहीं छोड़ दूँ? तपस्या ने उसे देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया उसे जाना कहाँ है, क्योंकि जिस भाई के ऊपर उसे गुरूर था आज उसकी ही लाइफ में प्रॉब्लम की वजह वही थी। पति को वो पहले ही छोड़ चुकी थी। रिश्ते के नाम पर उसके पास बहुत से रिश्ते थे, पर अपना कहने के लिए उसके पास कोई नहीं था। आज उसने प्यार से गार्ड्स को मना कर दिया और वापस बाहर की तरफ भाग गई। उसने पाँव में भी घर की ही स्लीपर्स पहनी हुई थी। उसे न मंजिल का पता था न रास्ते का। वो रात के इस पहर इंदौर की खुली सड़कों पर पागलों की तरह चल रही। उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। करीब 1 घंटा चलने के बाद अचानक ही तपस्या दौड़ने लगी। पूरी ताकत से उसकी ऐसी हरकत से अब गार्ड्स को भी उसकी फिक्र हो रही थी। वही तपस्या दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी पर आ गई थी। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। गार्ड्स दूर से ही तपस्या की हालत रुद्र को दिखा रहे थे, जिसे देखकर रुद्र को भी उसकी फिक्र होने लगी। इस वक्त वो राजस्थान में था, पर जैसे ही रुद्र को खबर मिली वो फौरन हेलीकॉप्टर में बैठकर इंदौर के लिए निकाल गया। पर अब भी वो हवा में था और अपनी जान को टूटते बिखरते देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह उसकी जान दर्द में थी और उसे सहारा चाहिए थे, पर आज वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो उसकी चीखें सुन पा रहा था, जिसमें उसका बेइंतहा दर्द उसे सुनाई दे रहा था। जिस तपस्या को वो हल्की सी खरोंच भी न लगने दे, उस तपस्या को वो इतने दर्द में देख रहा था। काफी देर तक चिल्लाने के बाद तपस्या शांत हुई और वहीं लेट गई। उसे किसी आने जाने वाले की नहीं पड़ी थी। वहाँ की घास पर तपस्या लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर वो छह कर भी उसके आंसू नहीं पहुँच पा रहा था। उसने खुद से कहा,
क्या हुआ बच्चा, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो? प्लीज संभालो खुद को। आपका रुद्र आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। मैंने कहा था ना आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, बस एक आवाज दे देना। पर नहीं, आपने कसम खा राखी है मुझे और खुद को हट करने की। क्यों बच्चा बोलो, ऐसा क्यों करते हो? ये जानते हुए हमें आपके आंसू बर्दाश्त नहीं है, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। संभालो खुद को, हिम्मत करो, हम बस आ रहे हैं। वही रुद्र के दिल से बेखबर तपस्या बस आसमान को घूरे जा रही थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू निकल रहे थे। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो फिर से दौड़ने लगी, क्योंकि उसे घुटन हो रही थी। कितनी वो भी नहीं जानती थी, बस वो खुद को हट करना चाह रही थी। उसे यह खबर भी नहीं थी वो सुमसाम रास्ते पर अकेली है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसे बस खुद के अंदर के दर्द को खत्म करना था, जो कम हो ही नहीं रहा था, बल्कि वो वक्त के साथ बढ़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी मोबाइल निकाला और अब्रॉड जाने के लिए उसने टिकट्स बुक कर दी। वहीं से ऐसे ही जाने लगी, पर उसे याद आया उसका पासपोर्ट घर पर ही है। उसने घर पर शिवानी को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन बताई और पासपोर्ट लाने को बताया। शिवानी ने पूछा, पर उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और किसी को भी इन्फॉर्म करने से भी मना कर दिया और उसे धमकी दी। उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो क्या करेगी उसके साथ, वो भी नहीं जानती थी। शिवानी उसकी बात सुनकर डर गई और तपस्या ने जैसा कहा वैसे ही किया। तपस्या को पासपोर्ट लाकर दे दिया। उसने उसे कुछ पैसे भी दिए जो उसके पास थे। तपस्या नहीं ले रही थी, पर शिवानी ने जबरदस्ती उसे फंसा दिए। वही तपस्या की हालत देखकर वैसे भी शिवानी घबरा गई। उसने उसे पूछने की कोशिश की, पर हमारी जिद्दी हीरोइन किसी को कुछ बताना ही नहीं चाह रही थी। वो सीधा टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वही शिवानी भी डरते हुए घर वापस आ गई। वही रुद्र भी अब पहुंचने ही वाला था, पर जब उसने सुना तपस्या कहीं जा रही थी, उसने उसके फ़ोन को हैक किया। उसे पता चला मैडम अब्रॉड जा रही है। रुद्र ने पूरी की पूरी फ्लाइट ही बुक कर ली। वही इस बात से अनजान तपस्या अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे ये भी नहीं पता था इन 4 घंटों में उसने रुद्र की क्या हालत कर दी थी। तपस्या ने एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, पर उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। पर जब उसको अपनी भाभी की बात याद आती उसके आंसू बहने लगते। वही जब शिवानी घर पहुंची तो उसे बाहर से आते हुए शौर्या ने देख लिया, जो अभी तपस्या को चेक करने उसके कमरे में ही जा रहा था। पर जब शिवानी को इतनी रात में बाहर से आता हुआ देखा, वो हैरान हो गया। वो फौरन उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे गुस्से से घूरने लगा। वही शौर्या को अपने सामने देखकर शिवानी की हालत खराब हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो भाई को क्या बताए। अगर उन्हें पता चलता उसने अभी जाकर तपस्या को पासपोर्ट दिया है तो वो उसका क्या करते वो भी नहीं जानती, और अगर वो तपस्या को ले जाकर पासपोर्ट नहीं देती तो तपस्या उसका क्या करती उसे भी नहीं पता था। बेचारी की हालत ऐसी थी, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, जिसमें आज हमारी शिवानी का गिरना कन्फर्म था। शौर्या ने गुस्से से शिवानी से पूछा, शिवानी आप इतनी रात को कहाँ से आ रही है? शिवानी अब डर गई और शौर्या को देखने लगी। शौर्या ने जब शिवानी को डरते हुए देखा तो समझ गया जरूर कुछ न कुछ हुआ है। शौर्या ने गुस्से से पूछा, कहाँ से आ रही हो तुम? शिवानी ने डरते हुए कहा, नहीं भाई, हम बस हवा खाने गए थे, ने माफ़ी मांगी। वही शौर्या ने गुस्से से पूछा, कहाँ है मेरी गुड़िया? वाओ, हेड से डरते हुए कहा, सर वो अभी एयरपोर्ट पर है, लंदन जाने वाली फ्लाइट में। शौर्या ने जब सुना तपस्या उससे दूर जा रही थी, वो फौरन भागा, कार लेकर फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वही शिवानी भी अपने कमरे में आ गई। वो अभी भी डरी हुई थी। वही सामने अंश खड़ा था। शिवानी उसे देखकर डर गई। अंश गुस्से से बोला, तुम्हारे पास अकल नहीं है? अगर भाभी ने तुमसे पासपोर्ट मंगवाया और तुम देने चली गई, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी? इतनी समझ नहीं है तुम में। शिवानी अब रोने लगी। अंश ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा।
उसने शिवानी को अपनी बाहों में खींच लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाकर बोला, अब रोना बंद करो, ये खतरनाक हो सकता था बच्चा। शिवानी ने रोते हुए कहा, हमारी गलती नहीं है, उस टप्पू ने ही मुझे मजबूर किया था। वो बहुत रो रही थी, बस इसलिए ही मैंने उसकी हेल्प की। अंश ने प्यार से कहा, मेरी जान समझने की कोशिश करो, उनकी जान को खतरा है, अगर भाई वहाँ वक्त पास नहीं पहुँचते तो कुछ भी हो सकता था। हमें भी पता था भाभी घर पर नहीं है, पर क्या हमने जाकर उनकी हेल्प की नहीं ना? बस दोबारा ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? शिवानी ने हाँ कहा। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, आपको पता था टप्पू घर पर नहीं है? अंश ने हाँ कहा। भाई ने कहा था उन्हें कुछ देर अकेले छोड़कर हम उन्हें पीछे से प्रोटेक्ट करें, बस इसलिए हम में से कोई भी उनके पास नहीं था। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो वहाँ अकेली नहीं है ना अब? अंश ने ना में अपना सर हिलाया। वही दूसरी तरफ फ्लाइट में जब तपस्या अपने ही गुम थी, उसे एहसास भी नहीं हुआ उस फ्लाइट में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो बस ऐसे ही जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपने फेस पर कवर करके रोने लगी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उसका भाई था और उसका भाई ही उसकी वजह से खुश नहीं था। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके भाई भाभी आज उसकी वजह से लड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। जी, इसके बाद उसका भाई हमेशा खुश रहे, उसकी भाभी उससे ना लड़े, पर शायद वो ये भूल गई थी, जैसे उसका भी उसकी दुनिया है, वैसे ही वो भी उसके भाई की दुनिया है। और वो अपनी बीवी को समझा रहा था। उसने न उनकी पूरी बात सुनी थी और न ही किसी और चीज के बारे में सोचा, बस अधूरी बात सुनकर भाग गई। ये भी नहीं सोचा अगर उसे कुछ हो गया तो उसके भाई का क्या होगा उसके बिना। अनटाइटल्ड चैप्टर। अंश ने ना में अपना सर हिलाया। वही दूसरी तरफ फ्लाइट में जब तपस्या अपने ही गुम थी, उसे एहसास भी नहीं हुआ उस फ्लाइट में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो बस ऐसे ही जाकर अपनी सीट पर बैठकर अपने फेस पर कवर करके रोने लगी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही उसका भाई था और उसका भाई ही उसकी वजह से खुश नहीं था। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके भाई भाभी आज उसकी वजह से लड़ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। जी, इसके बाद उसका भाई हमेशा खुश रहे, उसकी भाभी उससे ना लड़े, पर शायद वो ये भूल गई थी, जैसे उसका भी उसकी दुनिया है, वैसे ही वो भी उसके भाई की दुनिया है। और वो अपनी बीवी को समझा रहा था। उसने न उनकी पूरी बात सुनी थी और न ही किसी और चीज के बारे में सोचा, बस अधूरी बात सुनकर भाग गई। ये भी नहीं सोचा अगर उसे कुछ हो गया तो उसके भाई का क्या होगा उसके बिना। अब आगे वो अपनी ही सोच में गुम थी। उसके बगल में आकर कोई बैठा गया। तपस्या का ध्यान किसी और पर था ही नहीं। उसने अपनी नम आंखों को बंद किया हुआ था, बस उसके आंसू ही बह रहे थे। रुद्र से अब उसके और आंसू नहीं देखे जा रहे थे। वो पिछले 5 घंटों से रो रही थी। रुद्र आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तपस्या जिसकी आंखें बंद थी, अचानक ही उसे एहसास हुआ उसे किसी ने अपनी बाहों में भरा हुआ है। वो पहले तो डर गई, पर किसी की जानी पहचानी खुशबू का एहसास होते ही उसकी आंखों जो आंसू खामोशी से बह रहे थे, वो अब जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी, पूरी फ्लाइट में सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद वो शांत हुई। रुद्र अब भी उसकी पीठ थपथपा रहा था। अचानक ही तपस्या को एहसास हुआ वो क्या कर रही है। उसने फौरन खुद को रुद्र से अलग किया। रुद्र जो इसके लिए अभी तैयार नहीं था वो भी चौंक गया। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ है बच्चा, आपने हमें ऐसे खुद से दूर क्यों किया है? आपको अभी हमारी जरूरत है बच्चा, आओ हमारे पास। तभी तपस्या ने गुस्से से कहा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है हमारा। जिस दिन हमारे माँ बाप मरे थे उसी दिन हम अनाथ हो गए थे। कोई नहीं है अब हमारा। एक भाई था वो भी अब नहीं है। हम किसी की जिंदगी में रहना नहीं चाहते। अब जा रहे हैं हम यहाँ से बहुत दूर, आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को शांत ही रखा क्योंकि वो जानता था उसका गुस्सा बनते काम को बिगाड़ देगा। उसने प्यार से कहा,
बच्चा हमारी बात सुनो, हमें बताओ क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है आपसे? शौर्या ने कुछ कहा है? हमें बताओ, हम उसे डांट लगाएंगे। रुद्र के मुंह से शौर्या का नाम सुनते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। उसने गुस्से से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को डांटने का, सोचने की भी? आपने अब तक सिर्फ हमारा प्यार देखा है डेविल। हमें मजबूर मत कीजिए हम आपको हमारा गुस्से वाला साइड दिखाए। आप नहीं जानते हम क्या कर सकते हैं। रुद्र ने उससे गुस्से से पूछा, अच्छा तो बताइए क्या कर सकती है आप? तपस्या ने मुंह बनाकर कहा, आप भूल रहे हैं, हम कराटे में ब्लैक बेल्ट है। रुद्र को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी, पर उसने अभी खुद को बड़ी मुश्किल से हंसने से रोका हुआ था। वही तपस्या ने कुछ और कहना चाहा पर कुछ सोचकर खुद को शांत किया और धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र ने धीरे से कहा, आपको क्या लगता है बच्चा हम यहाँ क्यों है? तपस्या ने गुस्से से कहा, देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं हम आपको अपने साथ घुमाने लेकर जाने वाले हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। रुद्र ने जब उसकी बात सुनी तो उसने दिल में सोचा, ये लड़की क्या सोचती है, हम यहाँ इसके साथ फोकट में घूमने आए हैं। हे शिव जी, आपको यही नमूना मिला था हमारे नसीब में रखने के लिए। एक तो हम इसके लिए परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हैं और ये हमें कह रही है ये हमें घुमाने नहीं ले जा सकती क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। तपस्या ने गुस्से से कहा, जाए अब यहाँ से वरना हम अभी पुलिस को बुला लेंगे। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। उसे तपस्या गुस्से में और प्यारी लग रही थी। आज 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया था उसने तपस्या को इतने करीब से देखे हुए। ऊपर से गुस्से में उसकी नाक लाल हो जाती है, जिससे वो और प्यारी लगती थी। रुद्र आने बिना सोचे समझे ही कहा, ठीक है आप हमें नहीं घुमाना, हम ही आपको घुमा कर ले आएंगे, आप बस हमें खुद को प्यार करने दे दो। तपस्या ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, आप भूल गए हैं डेविल, आपने हमें थप्पड़ मारा था जिसके लिए हमने आपको अभी तक माफ नहीं किया है, और आपने कैसे सोच लिया बिना माफ किए हम आपको खुद को प्यार करने देंगे। रुद्र ने दिल में सोचा, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका अब भी अपने उस थप्पड़ को लेकर बैठी है, अब क्या करूं? रुद्रा ने बेचारा सामू बनाकर कहा, ठीक है हमने आपको थप्पड़ मारा था जिस वजह से आप हमसे नाराज थी ना, तो ठीक है अब आप भी हमें थप्पड़ मार लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर तो आप हमें प्यार करने दोगी ना? तपस्या ने सोचते हुए कहा, पर अच्छी वाइफ अपने हबी पर हाथ नहीं उठाती। रुद्र को अपने लिए तपस्या के मुंह से हबी सुनकर बहुत अच्छा लगा। वही तपस्या ने प्यार से कहा, देखिए डेविल हम आपको माफ नहीं कर सकते क्योंकि आज तक हमें किसी ने नहीं मारा, कभी भी नहीं। एक बार तो हमने हमारे स्कूल में एक लड़की का सर भी फोड़ दिया था, तब भी बड़े डेविल ने हमें इतना कहा था हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे ज्यादा चोट लग जाती तो आप बताइए हम आपको कैसे माफ करें? अगर हमने यह बात भाईसा को बताई तो वो भी हमें आपके साथ नहीं रहने देंगे, समझे आप? पर वही शौर्या की जीकर आते ही तपस्या फिर से रोने लगी। रुद्र जो कि अब भी तपस्या की बातों में खोया हुआ था, तपस्या को रोते हुए देखकर प्यार से बोला, बच्चा ठीक है आप भी हमें कोई सजा दे दो, पर अब खुद से दूर मत रखो ना प्लीज। तपस्या ने पूछा, हम आपको कोई भी सजा देंगे तो आपको मंजूर होगी? रुद्र जानता था WP और कुछ नहीं कर सकता था इसलिए मान गया। तभी तपस्या ने नम आंखों से कहा, क्या आप हमें एक घर दिला सकते हैं जो सिर्फ हमारा हो? क्या हमें बेबी दे सकते हो जो सिर्फ हमारे हो? हमें कभी अकेला फील ना हो, जिसकी वजह से हम किसी और के बारे में ना सोचे और ना ही हमें किसी को हट करना पड़े, न हमारी वजह से किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब हो। रुद्र ने प्यार से पूछा, आपको घर चाहिए? तपस्या ने हाँ कहा। रुद्र ने प्यार से कहा, ठीक है हम आपको अपना घर अभी दे देंगे। और जहाँ तक रहा सवाल बेबी का, तो बच्चा पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, आप जितने बोलोगी हम उतने बेबी करेंगे, और वैसे भी बेबी करने के लिए हमें आपको प्यार तो करना है पड़ेगा ना, वरना बेबी कैसे होंगे? तपस्या ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, हमसे मूवी में देखा है, आप जो हमारे साथ करते हो उससे ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमसे झूठ कह रहे हैं।
और ऐसा करने से बेबी होते तो अभी हमारे पास कितने सारे बेबी होते, क्योंकि आपने हमारे साथ वो सब कई बार किया है, पर हमें एक भी बेबी नहीं हुआ। इसका मतलब यही है आप हमें बेबी नहीं दे सकते। ठीक है, हमें ही कोई और हबी देखना होगा। ये सुनकर अब तक जो चेहरा मुस्कुरा रहा था वो अचानक से काला पड़ गया और रुद्र ने गुस्से से कहा, क्या कहा आपने? आप अपने लिए दूसरा हबी ढूंढोगी? तपस्या ने मासूमियत से कहा। तो और क्या कर, आपसे तो बेबी हो नहीं रहा है। रुद्र ने गुस्से से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, दोबारा ऐसा बोलना तो दूर, ऐसा सोचा ना तो भी हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी आप? तभी तपस्या ने गुस्से से कहा, देखिए अभी हमने आपको माफ भी नहीं किया और आप फिर से हमें डराने लगे। रुद्र को फिर से एहसास हुआ वो क्या कर रहा है, इसलिए उसने प्यार से कहा, मेरा बच्चा आप कॉलेज जाते हो ना अभी, और अभी किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है ना, तो आप अगर माँ बन गई तो लोग हमारे बेबी के बारे में गलत गलत बातें करेंगे ना। आप चाहती हो कोई हमारे बेबी को गलत नज़र से देखे? तपस्या ने मासूमियत से ना में सर हिलाया। रुद्र ने आगे कहा, बस इसीलिए हम आपको या तो दवा खिला देते हैं या खुद प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ताकि आपको अभी बेबी ना हो। अभी तो आप छोटे से प्यारे से बच्चे होना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको बेबी भी हो जाएंगे। तपस्या ने धीरे से कहा, डेविल हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और फ्लाइट से नीचे आने लगा। तभी तपस्या ने पूछा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं डेविल? 9:36 5G तारांकन 40। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसे लेकर जाने लगा। वही जैसे ही वो दोनों बाहर आए, सामने से शौर्या आता हुआ दिखाई दिया। शौर्या ने जब उन दोनों को साथ देखा तो उसकी टेंशन कुछ कम हुई। फिर भी उसने गुस्से से तपस्या से पूछा, बुढ़िया अगर आपको रुद्र से मिलना ही था तो आप हमें बता देती, आपको ऐसे हमें बिना बताए यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जानती है हम कितना घबरा गए थे। आपने एक बार भी नहीं सोचा आपके भाई को आप घर पर ना दिखी तो हमारा क्या होगा? तभी तपस्या ने जो आंसू रोके हुए थे वो उसकी आंखों से बहने लगे। उसे बार बार कृतिका की बातें याद आ रही थी। ने बड़ी हिम्मत करके कहा, भाई से अब हम बच्चे नहीं हैं। तपस्या अपना ध्यान खुद रख सकते हैं और आपको हमारे किए अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेली होंगी, आपको इस वक्त उनके पास होना चाहिए ना कि हमारे पास। शौर्या और रुद्र दोनों उसकी बात सुनकर चौंक गए। वो दोनों उसे अच्छे से जानते थे। उसके बह रहे आंसू दोनों को कुछ गलत होने की गवाही दे रहे थे। तभी तपस्या ने अपनी आंखें बंद की और बोली, हमें लगता है भाई अब हमें अलग घर में रहना चाहिए, जिससे हम किसी को डिस्टर्ब न करें। शौर्या समझ गया उसने कृतिका की बात सुन ली है। शौर्या ने कुछ नहीं कहा। तपस्या की हिम्मत नहीं थी वो शौर्या की आंखों में देखकर यह सब कहे। फिर भी उसने रोते हुए कहा, भाई साहब हम बड़े हो गए हैं। 9:36। अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब अपना सारा टाइम भाभी माँ को देना चाहिए। आखिर वाइफ है आपकी, आपकी हर चीज़ पर अब उनका हक है, हमारा नहीं। इसलिए अब हमने फैसला किया है, हम डेविल को माफ़ कर देंगे और डेविल हमें अब अपना घर लेकर देने के लिए तैयार हैं। तो अब हमें आपके घर में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपको हमारी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई हमारी वजह से आपसे नहीं लड़ेगा। शौर्या ने गुस्से से कहा, बस हो गया गुड़िया, मैं चुप हूँ। इसका मतलब यह नहीं है तू जो मुंह में आएगा वो बोलेगी। मैंने कृतिका से भी यही कहा है और तुझसे भी कह रहा हूँ, तू मेरा बच्चा है। अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो जा सकती है, पर मैं अपनी गुड़िया को कभी अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। तपस्या ने रोते हुए कहा, नहीं भाई साहब, हम नहीं चाहते आपकी और भाभी माँ के बीच में हमारे वजह से लड़ाई हो। हम आपकी पर्सनल लाइफ के बीच नहीं आना चाहते। शौर्या ने गुस्से से कहा, किसने कहा तो हमारे बीच आई है?
हेलो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक होगा व्हाट्सएप लिंक, अगर आप उसे जाकर ज्वाइन करते हो, अगर उसमें 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 10 एपिसोड आज के आज अपलोड करके दूंगा। ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल कॉलिंग है, सो फॉलोअर्स जल्दी से कंप्लीट कर दो प्लीज प्लीज प्लीज।